एक्शन से, हमारा वर्ड से जो दिखाता है वो है रोल ना। रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलने से हमारा बच्चों का साथ में हमको क्या क्या तैयारी करके बच्चों को उसको संडे स्कूल में सिखाने के लिए हमको खुद क्या तैयारी करना है वो अपना ऊपर है रेस्पॉन्सिबिलिटी ना। रोल जो है दूसरों के लिए ना, दूसरों को आप दिखाएंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है खुद का है, अपना को तैयार करना ना। तो सिंपल में आप लोग इसको याद रख लीजिए। जब रोल बोलता है तो हम दूसरों के लिए काम करता है, प्ले करता है ना। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हम खुद उस विषय के लिए हम खुद को क्या तैयारी करता है, क्या जिम्मेदारी लेता है ना। तो इस विषय में हम जाने से तो यहाँ पे बोला है द रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ड्यूटी ऑफ समबडी टुवर्ड्स समवन और समथिंग। जब रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलता है तो हमको किसी का प्रति, किसी का ऊपर हमारा कुछ जिम्मेदारी बनता है ना। तो एज ए संडे स्कूल टीचर, एज ए संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट हमारा क्या जिम्मेदारी है उस विषय में आज हम सुनेंगे ना। तो आज का हमारा विषय में आने के लिए मैंने इसको सब डिवाइड किया है। सबसे पहले द रोल ना, रोल ऑफ द संडे स्कूल टीचर। द संडे स्कूल टीचर प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ संडे स्कूल स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट रोल हम प्ले करता है ना। टीचर को ये मत समझे कि हम टीचर जो है कुछ नहीं है, हम टीचर जो है सिंपली एक लेसन टीच करना है या संडे स्कूल में सिर्फ एक गाना सिखाना है, संडे स्कूल में एक बाइबल लेसन बताना है, ऐसा नहीं है। हमसे बच्चों बहुत सीखता है ना, हम उनके लिए बहुत कुछ है। तो आप लोग क्या गेस कर सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं एज ए टीचर हमारा रोल क्या है? एनीबॉडी कैन से दैट कैन बी राइट और रॉन्ग, नो प्रॉब्लम। नो रोल एक टीचर नो रोल मुझे हाँ मी कोई बता सकता है व्हाट इज द रोल ऑफ संडे स्कूल टीचर टुवर्ड्स द स्टूडेंट? स्टूडेंट का ऊपर प्रति हमारा क्या रोल है ना। हम उनको, उनके लिए हम क्या है, बच्चों के लिए हम क्या है। तीन ना सोचो, जब हम संडे स्कूल टीचर बनता है तो बच्चे हमसे क्या उम्मीद करता होगा ना। जब आज यहाँ आप लोग ट्रेनिंग लेने आया तो हमसे क्या उम्मीद लेके आया होगा, हमको डर लगता है ना। और आप लोग सोचेगा होगा हम लोग बहुत बड़ा बड़ा चीज बताएगा होगा, बहुत सारा मटेरियल देगा होगा, वो भी आपका एक एक्सपेक्टेशन है ना। तो उसमें मेरा रोल एक होता है, उस एक्सपेक्टेशन को हम कितना मीट कर पाता है कि नहीं ना। तो इसी तरह बच्चों लोगों का भी बहुत सारा उम्मीद है हमसे, आपसे। तो उनका प्रति हम क्या क्या रोल करता है ना। तो सबसे पहले इस रोल का अंदर में देखेंगे हम वी आर द फैसिलिटेटर ना। हम बच्चों के लिए क्या है बोलने से संडे स्कूल टीचर इज लाइक ए ब्रिज व्हिच कनेक्ट द चिल्ड्रन एंड गॉड ना। हम बच्चों और परमेश्वर को हम जोड़ता है आपस में, टीचर लोग ना। जैसे एक किनारा से उस किनारा पार करने के लिए या बीच में कुछ नदी है या कुछ गाय है, कुछ कैंप है, उसमें एक ब्रिज होता है ना। बच्चों का समझ और बाइबल का टीचिंग उसको गैप अप कराने में, गैप को फिल अप कराने में हम टीचर काम करता है ना। तो कोड जो है संडे स्कूल टीचर को SST शॉर्ट में लिखा है, हाँ तो लंबा करके लिखा है तो आपका फोन थोड़ा छोटा हो रहा था, इसलिए SST का मतलब संडे स्कूल टीचर ना। संडे स्कूल टीचर को गॉड यूज करता है और क्या करता है बोलने से यूज करके हमको बच्चों को उसका वर्ड को ना, परमेश्वर का वचन को हम सिखाने के लिए हम बच्चों को गॉड हमको यूज करता है ना। और हमारा थ्रू परमेश्वर क्या करता है, बच्चों को प्रभु में लाता है ना। इतना बड़ा रोल है फैसिलिटेटर ना। फैसिलिटेटर का मतलब मालूम है ना, हम जब कोई जाने वाला होने से पूरे एग्जाम्पल गाड़ी में फंस रहा है, उसमें कुछ पत्थर है, उस पत्थर को हटा के गाड़ी को अच्छा से जाने देगा आगे ना। कहीं गलत रास्ता पर जाने वाला है उसको सही रास्ता दिखाता है, वो है हमारा फैसिलिटेटर। तो ये हमारा संडे स्कूल टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मम्मी पापा कुछ भी बोलो घर में बाय बाय कुछ भी बोलो बाय बाया दीदी, लेकिन उससे भी बढ़ के
टीचर का बात को ना ये बच्चों को बहुत सीरियसली लेता है। तो इसलिए आप और हम जो है बच्चों को प्रभु को अपना पर्सनल लॉर्ड एंड सेवियर मानने में हम बहुत बड़ा एक फैसिलिटेटर का रूप में बनेगा ना। हम तो अपना आइडिया को तोड़ के अभी चर्च आ जाओ, अभी क्रिश्चियन बन जाओ बोल के हम नहीं बोलता है, वो फैसिलिटेटर का काम नहीं है ना। फैसिलिटेटर सिर्फ मदद करना, मददगार हो ना, उसको राह दिखाना, सहारा देना। जो बच्चा ऐसा ऐसा चलना शुरू करता है ना, तो मेरा बेबी हैनी बेबी भी अभी चलना शुरू कर रहा है, हम लोग कितना अच्छा लगता है उसको हाथ पकड़ के और आगे चलाने के लिए, वो है फैसिलिटेटर। तो टीचर का काम है फैसिलिटेटर ना। हम लोगों को परमेश्वर प्रयोग करता है, हमको परमेश्वर इस्तेमाल करता है ये बच्चों को जितना जो नेसेसरी गाइडेंस है, जितना जो हेल्प देना है देने के लिए ना। तो एक हम लोग उदाहरण के तौर पे ले जाने से कोई एक मिसगाइडेड बच्चा या गलत रास्ता पर जा रहा हुआ बच्चा या एक अनइंफॉर्म या प्रभु का बारे में कुछ भी नहीं जानने वाला तो ना, कोई नहीं बता पाएगा प्रभु को जानने के लिए। केवल हम और आप जो संडे स्कूल टीचर है ना, जो प्रभु को अपना पर्सनल लॉर्ड एंड सेवियर एक्सेप्ट कर चुका है, जो प्रभु का ब्लेसिंग को एक्सपीरियंस कर चुका है, वही कर सकता है ना। तो मिसगाइडेड और अनइंफॉर्म वाला को ये दुनिया जो ऑलरेडी मिसगाइडेड है, ब्लाइंड मैन कैन नॉट लीड द ब्लाइंड, ऐसा बोलता है ना प्रभु। दुनिया को अगर दुनिया लीड करेगा तो वो कभी ये सच्चाई की ओर नहीं ले जाएगा। हम और आपको प्रभु ने इनलाइटन किया है, हम और आपको प्रभु ने मसीह जिंदगी में बहुत सारा आशीष दिया है, बहुत सारा सिखाया है। उसी को लेके हम संडे स्कूल में बच्चों को भी गाइड करेगा ना। तो एक मिसगाइडेड बच्चा को गाइड कराना, एक अनइंफॉर्म बच्चा को इन्फॉर्म कराना, ये हमारा टीचर का ये रोल है। तो हम फैसिलिटेटर है ना। तो हमको देख के बच्चों लोग प्रभु को जानेगा, ठीक है ना। हम और आपको देख के बच्चों लोग प्रभु को जानेगा। तो नेक्स्ट क्या है, हम मोटिवेटर ना। फैसिलिटेटर और मोटिवेटर में क्या डिफरेंस आपको दिखता है? फैसिलिटेटर जो है रास्ता बना दे रहा है, जो चल सकने वाला को चलने दे रहा है। मोटिवेटर जो हो, जो बैठ रहा है, मतलब इंटरेस्ट नहीं है ना। हम लोग जो है एक लाइटर, कैंडल के लिए एक लाइटर जैसा है ना। कैंडल अपना आप से कभी नहीं जलता ना, उसको जलाने के लिए एक लाइटर चाहिए। कैंडल को या तो आप माचिस से जलाओ ना, या तो एक लाइटर लेके किचन में बहन लोग जाता होगा कि लाइटर टस मार के ना, जो लाइटर अच्छा से नहीं जलता तो गुस्सा भी होता है क्योंकि वो किचन का आग नहीं जलता है ना। लाइटर जैसा हम बच्चों को संडे स्कूल में जाने के लिए इनकरेज करता है टीचर। हम उनको उनका दिल में जिज्ञासा, आशा, उम्मीद, हम चुनौती पैदा करता है टीचर ना। तो टीचर का इतना बड़ा रोल है, इसीलिए हम अपने रोल को कभी भी नीचे नहीं समझना ना। ऐसा नहीं सोचना कि आप चर्च में क्या करता है, नहीं हम तो एक संडे स्कूल टीचर है, हम तो सिर्फ एक संडे स्कूल टीचर है। ये सिर्फ वाला वो जो आपका कार्य को नीचे करता है ना। आई एम जस्ट संडे स्कूल टीचर, ऐसा बोलने से जस्ट का वो क्या करता है, अपने आप को कुछ भी नहीं समझता, ऐसा बोलता है ना। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा रोल है। आप और हमको प्रभु इस्तेमाल करके बच्चों को संडे स्कूल जाने देता है। हमारा चर्च में भी हम एक एग्जाम्पल ना, अभी आता स्वामी तो चला गया, हमको अभी बता रहा है जो आता स्वामी के साथ आता स्वामी का बच्चों कितना संडे स्कूल आया, आता स्वामी बोल के देखने के लिए आया, बोल के सुन के कितना अच्छा लगता है ना। इसी तरह हम और आप और हम सबको आता स्वामी जैसा प्रभु यूज करेगा ना। तो उसमें बच्चों लोग सच में टीचर मोटिवेट कराता है बच्चों को ना। हम लोग मोटिवेटर है उनके लिए। एक अनइंटरेस्टेड बच्चा को एक जिलस ये झील जो ना, जेब वाला झील नहीं, जेब वाला जिलस जो कारी बोलता है ना, क्या बोलता है, जलन वाला नहीं है। ये जो एक उमंग जो करने के लिए जो एक क्या जाएगा संडे स्कूल जाएगा ऐसा बोल के ना, रेस्टलेस होके नहीं मम्मी हमको संडे स्कूल जाना है, हमको ठीक समय पे जगह बोल के एक बच्चा बोला है ना। बाकी दिन को तो ऐसा है, मतलब खेलते रहता है, लेकिन संडे स्कूल को मामी को बोलता है हमको मैडम ने
ठीक 8 बजे पहुंचने के लिए बोला, इसलिए आप 8 बजे से पहले हमको पूरा रेडी करके भेजो बोलिए। ऐसा बच्चा लोगों को बोलने देना हमारा रोल है ना। हमको प्रभु इस्तेमाल करके हमारा आपका बच्चों को हम लोग इनकरेज कराता है, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करता है, चैलेंज करते हैं ना। तो नेक्स्ट जो है हम जो है गार्डन पब्लिक पेरेंट है ना। हम सिर्फ फैसिलिटेटर नहीं है, हम सिर्फ राह दिखाने वाला नहीं है, हम सिर्फ एक मददगार नहीं है, हम सिर्फ उनको उत्साह बढ़ाने वाला, इनकरेज करने वाला नहीं, हम उनके लिए मम्मी पापा है ना। एक बच्चों को अच्छा आगे बढ़ने के लिए माँ पिताजी का बहुत जरूरी है ना। जो माँ पिता बच्चों को ठीक से खिलाता है, जो माँ पिताजी बच्चों को ठीक से संभालता है, वो बच्चा आगे बढ़ता है ना। ऐसा ही ना। तो इसी तरह हम और आपको प्रभु इस्तेमाल करता है। हम संडे स्कूल बच्चों के लिए एक आत्मिक रूप से उनका पिताजी है, उनका माताजी है ना, उनका मम्मी है, उनका पापा है। तो इसीलिए आप कभी भी अपने रोल को कम मत समझो ना। आप और हम संडे स्कूल बच्चों के लिए हम एक स्पिरिचुअल फादर और मदर या स्पिरिचुअल पेरेंट या गार्डियन है ना। तो हम लोग एक अंडर नरिश बच्चों और वेल नरिश बच्चों को हम लोग जब देखता है तो क्या होता है ना, ये मम्मी पापा बच्चों को जो एकदम हेल्दी होके जब देखता है तो अच्छा ये सिंह कर ये किसका बेटा किसका बेटी है बोल के, जो दुबला पतला एकदम ठीक से भी नहीं खिला के अरे पापा ये किसका, ऐसा होता है। तो वो भी उन बच्चों का अंडर नरिश होना, वेल नरिश होना जो है माँ पिताजी का जिम्मेदारी है ना। तो इसीलिए आपका संडे स्कूल में भी ये प्रभु का बच्चों को सुनने में उनका जिज्ञासा बढ़ना या उसको मन नहीं लगना हमारा ऊपर है ना। हम और आप जब रेस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा तो मालूम होगा उसको कैसा करके हो जाता है ना। हम और आप अगर एक अच्छा पेरेंट का रोल करेगा तो बच्चा को भी जब मम्मी लोग पापा लोग ना, जो बहन लोग, हम अपना बेबी को भी, मेरा बेबी को, हेनरी को, मेरा बहन मजा जो है खाना खिलाते हैं देखता है ना, हम उसको इतना मोटिवेट नहीं कर पाते, इतना छोटा बच्चा है लेकिन फिर भी क्या क्या बोल के खिलाता है, खाता है ना। इसी तरह हम टीचर लोग अगर एक अच्छा पेरेंट बनेगा तो हमारा चर्च का संडे स्कूल चिल्ड्रन जरूर आपका चर्च में बढ़ बढ़ के आएंगे ना। अपतन में भी एक गाना है ना, रिक्वा किलो गिरार करके एकदम जमा होके आएगा, ऐसा होता है ना। तो हम और आपको एक अच्छा पेरेंट्स बन के रहना होगा हमारा संडे स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए और हमारा संडे स्कूल का बच्चों को प्रभु का वचन में इंटरेस्ट लेने के लिए ना। तो बहुत सारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन रोल में हमने सिर्फ 3 को पकड़ा है ताकि आप जब घर वापस जाए तो आपका डायरी को ढूंढ के आज क्या बता रहा था नहीं बोलने के लिए 3 चीज को बताया है। एक जो है फैसिलिटेटर ना, फैसिलिटेटर का मतलब क्या था? हाँ, राह दिखाने वाला, ऐसा सोच में रखो। हाँ, मदद करने वाला, जो गलत जा रहा है तो उसको अच्छा सही पे, जो आगे जल्दी नहीं बढ़ पाता तो जल्दी करने में ना। तो एक मोटिवेटर क्या था? इनकरेज करना, जो करने की दिल नहीं है उसको भी करने देता है, जो आने नहीं देना चाह रहा है, संडे स्कूल आना नहीं चाह रहा है उसको आने में इंटरेस्ट करना। और गार्डन ना, संडे स्कूल बच्चों का, उसका भला, उसका अच्छाई, उसका वेलबींग हमारा ऊपर है ना। जो टीचर, जहाँ पे भी टीचर ये रोल को समझता है वो भी अपना टीचिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लाइटली नहीं लेगा ना। तो नेक्स्ट में थोड़ा सा हट के हम लोग का सुपरिटेंडेंट भी यहाँ आया है ना। कितने लोग हैं यहाँ पे सुपरिटेंडेंट? ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके, थैंक यू। तो सुपरिटेंडेंट को थोड़ा सा हम याद रखते हुए तो बाद में आएंगे, हाँ, लेकिन अभी नहीं आएगा, ठीक है। जो इतना बड़ा रोल है हमारा ना, सुपरिटेंडेंट के लिए एक अलग सा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे में है। हाँ, आप लोग गेस करते रहिए, हमारा लेके बताया होगा बोल इतना बड़ा रोल है हम और आप, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अभी हम देखेगा ना। एक अच्छा फैसिलिटेटर होने के लिए, एक अच्छा मोटिवेटर होने के लिए, एक अच्छा स्पिरिचुअल गार्डियन होने के लिए हम और आपको क्या तैयारी कर रहे हैं ना। रोल तो आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों आपको देख के
उनका उदाहरण, आपका उदाहरण वो लोग लेगा ना, वो लोग दोस्तों का बीच में बोलेगा, हाँ मेरा टीचर तो टाइम पे आता है, मेरा टीचर तो बहुत अच्छा से बताता है, मेरा टीचर तो मेरे लिए प्रे कर देता है, मेरा टीचर तो मेरा मम्मी पापा जैसा है। वो जब रोल जो है बच्चों का नजर में आएगा। लेकिन अब जब रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है तो हम अपना ऊपर ना, हम कितना जिम्मेदार है ना, उसको देखेगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी में तो शायद आगे हमारा प्रोग्रेस वो भी पूछा है, कोई लोग आप लोग आगे भी आ चुका है, थैंक यू। और अभी बहुत 80% नया है ना, और जो आगे आया है वो लोग भी आप अभी रिकैप कर लीजिए कुछ पॉइंट जो है आप लोगों के लिए, और भी मतलब ना जो सुना है उसको और अच्छा सुनने के लिए, आपको जो सीखा उसमें और ऐड करने के लिए मिलेगा। और कुछ चीज जो है शायद जो खास करके नया लोगों के लिए भी नया भी लगेगा, लेकिन कुछ जो रिपीट भी होंगे ना। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज बोलने से उसका अर्थ को तो समझ लिया ना। हम और आप एक संडे स्कूल शिक्षक होने का नाते हमारा क्या जिम्मेदारी है ना। तो कुछ जिम्मेदारी आप गिना सकते हैं। क्या क्या, व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज वी हैव एज अ संडे स्कूल टीचर? कैन यू नेम सम? इसे लड़के लो आप ना आ जाता शायद आप लोग हमसे भी जानेगा जाने क्योंकि ये क्यों हम फ्लोर ओपन कर रहा है बोलने से हमको मालूम होगा ओ आप लोगों का अंदर में ये है और हमारा प्रेजेंटेशन में ये है। तो उसमें जो प्रैक्टिकल सेशन आता है उस आपका जो अंडरस्टैंडिंग, आपने जो ज्ञान हासिल कर चुका है ऑलरेडी, और आपने जो हमसे उम्मीद किया है उस गैप को फिल अप करा सकता है ना। नहीं तो हम सीधा ये है हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी बोल के आपको 1 2 3 करके टक देख देगा ना, उसको आप ले लेंगे, वो तो अच्छा नहीं होगा ना। तो एज संडे स्कूल टीचर आपका हिसाब से क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है हमारा लिए, हम अपने ऊपर तरसरे आप गिनी तरलो आता ना फिर तरसरे मो वाला हम मुन ते तलास ना मुनका प्रे इवेंट करो जो तरला मा जो रोखितो संडे स्कूल टीचर पा लीला दाला नुक पे वो एज टीचर विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी दो ला नुनु हेंगा दो कोदा maybe mat lu ko kada koda, then it will help us more how koda po jada discussion period mun ka ko ro sama na min sa so nun ko kla anybody lu kala ki do कोरोना एक चीज सीखा है उससे भी एक बता सकता है, या नया लोग ये आप लोग ऑलरेडी अरे संडे स्कूल टीचर है तो ये जिम्मेदारी हमारा ऊपर होना चाहिए बोल के प्रभु भी इंस्पायर करता है। हाँ, दिमाग में प्रभु का आत्मा भी बात कर रहा है, एज टीचर आपको ये करना चाहिए ना। तो ऐसा कुछ दिमाग में आने से अभी बता सकते हैं ना, नहीं तो हम आगे ले जाएंगे। आगे ले जाओ। अच्छा, तो धन्यवाद। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्रेयर है ना। लगता होगा ये प्रेयर तो बहुत सिंपल है, लेकिन प्रेयर का बिना हम और आप को भी प्रभु का इच्छा को नहीं जान पाएगा, कभी भी संडे स्कूल मिनिस्ट्री में एक इफेक्टिव संडे स्कूल टीचर का रोल पे नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए संडे स्कूल टीचर को ये प्रार्थना का एक अच्छा आदत डालना है, ठीक है। अगर आप आगे एक यूथ था, आप आगे एक वुमेन था या एक मैन था या कुछ भी आप चर्च में था, उस समय में भी आप प्रे किया होगा, लेकिन जब आप संडे स्कूल टीचर में आ जाता है तो हमारा लिए प्रे करना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। क्योंकि हमको बाइबल एक डराने जैसा एक बहुत चुनौती भरा वचन जो है ना, जेम्स 1:3 पे लिखा है ना। उसको आप लोग को बाद में यहाँ पे तमिल पे ऐसा बोला है, नुनु अब जैसा रूपा लियायो luka anwama ata nim palu ko nunu chindo huna to se do ne kumi uro ya pa aya ka chokka ki lo ke ना ऐसा बोला है पता नहीं तो। बहुत सारा लोग हम टीचर बनना चाहता है, लेकिन अगर टीचर बन के हम प्रभु से नहीं डर के, हम प्रभु से उसका रेवलेशन, उसका दर्शन या उसका इच्छा को हम नहीं जान के हम अपना मर्जी से संडे स्कूल को चलाएगा, बच्चा लोग बोलेगा मेरा दीदी तो लेक्चर मारा है, मेरा भैया तो लेक्चर मारा है,
संडे स्कूल में कुछ नया नहीं है, हमको कुछ सीखने के लिए कुछ नहीं मिला, ऐसा बोलता है ना। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपको साथ देता है तो आप जो शब्द बोलता है ना, वो संडे स्कूल का बच्चों का दिल में ऐसा चूक जाता है, वो ऐसा एक उसका टेस्ट मिलता है, वो दुनिया में नहीं मिलके आपका संडे स्कूल में वो खोजने के लिए, आप ही को मतलब प्रभु का वचन को सुनने के लिए उसको मतलब ना होली स्पिरिट जो काम करता है। इसीलिए हमको क्या करना होगा, एक अच्छा प्रेयर आदत डालना है ना। तो आप लोग परमिशन दीजिए, आप लोगों का इंडिविजुअल प्राइवेट लाइफ में तो जाना नहीं चाहता, लेकिन हम थोड़ा सा कोई ड्यू परमिशन, शायद हम सब आप लोग तो प्रे करते होंगे ना। पार्ट नंबर मुझे ओके, सुबह को या दिन को या शाम को कैसा करता है, कोई बता सकते हैं? सुबह। वेरी थैंक यू नानिया, ऐसा ओपनली हमको बताओ तो हमको मदद मिलता है ना। हाँ, ये प्रार्थना का हैबिट एक डालना होगा आपको ना। आगे अगर आप नहीं किया है तो आज से सीख लीजिएगा। अरे हम टीचर होके जेम्स क्लिक का 1 को देखने से तो हमको सीरियसली गॉड जज करेगा बोल रहा है, तो इसलिए हम प्रभु से ही मतलब मदद मांगेगा ना। प्रभु अगर वो रास्ता दिखाएगा तो उसका रास्ता दिखाया हुआ जगह में जाएगा तो हमको प्रभु जज करने से कुछ गलत नहीं पाएगा ना। लेकिन हम अपना मर्जी से जाएगा तो उस जजमेंट में हम खड़ा नहीं उतर पाएंगे ना। तो इसीलिए हमको सिंसियरली, ईमानदारी से, मन लगा के, परवेंटली, आंसू बहा के, घुटना टेक के ना, दिल में दर्द होके, अपना मन में बोझ लेके प्रे करना होगा प्रभु का इच्छा जानने के लिए, प्रभु का मदद मांगने के लिए, पवित्र आत्मा का अगुवाई चाहने के लिए, पाने के लिए, अपना संडे स्कूल मिनिस्ट्री के लिए ना। ठीक है ना। तो संडे स्कूल मिनिस्ट्री एक सिंपल मिनिस्ट्री नहीं है। आप लोग का आता हमका जो हमेशा बोलते हैं चिल्ड्रन मिनिस्ट्री, हमको चिल्ड्रन बोल के नीचा मत दिखा, चिल्ड्रन बोल के आप कम मत समझो, ऐसा बोलता है ना। जो CED को चिल्ड्रन एजुकेशन डिपार्टमेंट आदमी लोग भूल से बोल देता है ना, वो जो उसमें करेक्शन करके चिल्ड्रन आप लोग बोलता है। चिल्ड्रन का चीज छोटा मोटा चीज समझता है क्या, ऐसा बोलता है। असली चिल्ड्रन ना ये जो है बहुत बड़ा है, ये हमारा फ्यूचर है ना। चिल्ड्रन को अगर हम अच्छा से राह नहीं दिखाएगा, अच्छा से संडे स्कूल का थ्रू उसको मोल्ड नहीं करेगा, तो हम जो वो जवान हो जाने से, बड़ा हो जाने से, जैसे आज साइकोलॉजी में भी पढ़ा है, जो उनका समय ऑलरेडी गुजर चुका होने से हैंडल करने में थोड़ा तकलीफ होता है ना। तो आप लोग एक नया चीज डाल दीजिए अपना प्रेयर रूटीन में। आपका संडे स्कूल बच्चों का एक प्रेयर लिस्ट बना लीजिए ना। ना एक संडे स्कूल जो आप प्रे करते हैं ना सुबह को या शाम को, आप जिस क्लास को ले रहा है उस बच्चों का नाम को अपना डायरी में लिख लीजिए ना। उसमें इंडिविजुअली एक दिन किसी एक बच्चों के लिए एकदम मन लगा के उसका विषय में आपको जो भी कमियां दिख रहा है, उसका विषय में जो भी इंप्रूवमेंट आप लाना चाहता है ना, उसके लिए प्रे करें, प्रभु मदद करता है ना। नहीं तो जैसे आगे हमारा प्रेजेंटर ने दिखाया है, एक बच्चों को डांट रहा है लेकिन बच्चा हंस रहा है ना, ऐसा होता है हमारा जीवन में ना। हम और आप दिल टूटने तक और गला सूखने तक पूरा जी तोड़ से बच्चों को सुधारने के लिए कोशिश करता है, लेकिन कभी गलत हो जाता है ना, उसका गलत रिपोर्टेशन आता है। तो इसीलिए पवित्र आत्मा का मदद बहुत जरूरी है, प्रभु का हेल्प बहुत जरूरी है। इसलिए हम बच्चों के लिए इंडिविजुअली प्रे करना है और उनके लिए हम लोग प्रेयर के साथ ना आगे बढ़ना है। तो आप आगे अपना मिनिस्ट्री को इवॉल्व करने से भी, हाँ मेरे टीचर समय में मैंने उन बच्चों को इतना प्रे कर दिया, मैंने उनको उतना जो करना है किया है, वो कि एक सेटिस्फेक्शन ना फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड आएगा। नहीं तो आप कैजुअली लेगा, ये बच्चा तो संडे स्कूल आता है, नहीं आता है, आने से हो जाएगा, नहीं आने से भी हो जाएगा, तो उसका क्या प्रॉब्लम है उसको भी नहीं जानेगा ना। तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए प्रेयर अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी करना है ना। तो नेक्स्ट है बाइबल स्टडी ना। यहाँ पे बोला है, हाँ संडे स्कूल टीचर मस्ट स्टडी द बाइबल डेली। हम और आपको, हम किसी को भी डाउट नहीं है बाइबल को नहीं पता होगा बोल के ना, सब पता होगा, सब पढ़ते हैं ना। कोई लोग साथ हिला रहा है, हाँ सच में कभी कभी कोई लोग नहीं भी पढ़ता है, सिर्फ सामने आने से खोल देता है, स्पीकर जो बोलता है उसका पीछा कर लेता है, फिर घर में वापस बंद करके रख देता है ना। ऐसा नहीं होना है। हम और आपको बाइबल
हमेशा लगातार पढ़ना होगा ना। ये साल हमको भी राके में हम लोग का नीड को देख के टीचर का रूप में हम शामिल करना पड़ा, तो एक अलग सा एक नया बर्डन आया ना। तो सच में एज ए टीचर हमको अपने आप को इक्विप करना, या तो बोला है द टीचर्स आर लाइक ए सप्लाई टैंक ऑफ वाटर ना। हम पानी का सप्लाई टैंक है, ठीक है ना। और जिस टैंक में खाली पानी होने से सप्लाई देता है, कभी नहीं देगा। तो आप बाइबल का ज्ञान, आप बाइबल का नॉलेज को अपना और नहीं रखने से, आप बाइबल नहीं पढ़ेगा तो आप बच्चों को कैसा सिखाएंगे ना, कैसा बताएंगे। तो कभी कभी आजकल का बच्चा तो क्या होता है, हमसे भी एडवांस है ना नॉलेज में, हम और आपको ऐसा उल्टा पुल्टा सवाल कर देगा, आप सोचते रह जाएगा, आई ये बच्चा तो अभी तो इस लेवल में नहीं आया, ये कैसा हमसे आगे निकल गया बोलते ना। तो इसीलिए एक टीचर का चैलेंज है, वो क्या करना है बोलते, जितना अवेलेबल रिसोर्स एट हैंड, आपको जो भी मदद मिलता है ना उसको आप इस्तेमाल करो ना। आजकल तो बहुत इजीली आपका इंटरनेट सोर्सेस अवेलेबल है, तो उसको भी आप लोग रिलायबल सोर्सेस को चुन सकता है। लेकिन उसमें इंटरनेट में आने से बहुत ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा होने से कभी कभी उसमें इतना ऑथेंटिक रिलायबिलिटी नहीं होता है ना। रिलायबिलिटी मतलब क्या है, उसको भरोसा नहीं कर पाता है हम लोग ना। कभी कभी गलत भी आदमी लिख लेता है, गलत भी बोल देता है। तो इसलिए हम लोग जब इंटरनेट सोर्स जाता है तो ऑथेंटिक सोर्स को देखो और अच्छे से कॉन्टेक्ट करो ना। और आपके पास एक स्टडी बाइबल होना जरूरी है हाँ। एज ए टीचर, एज एक प्रभु को जानने वाले लोग, हम लोग एक स्टडी बाइबल रखना जरूरी है। और जितना भी अवेलेबल रिसोर्सेस है, जो हैंडबुक्स है, आप लोग इस्तेमाल करो ना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट होगा लेसन प्रिपरेशन। इसको तो स्टडी मेथड में आपको जब हमारा अगला एक्सपीरियंस आएगा डिटेल से ले जाएंगे, लेकिन हम आपको एक अच्छा चीज को एक समराइज करके बता रहे हैं ना। जब टीचर बन जाता है तो हमको क्या करना होगा, ओके कौन कौन चर्च में आप लोग एडवांस में गेदर होके लेसन प्रिपरेशन करता है, ओके बहुत सारा करता है ना, बहुत अच्छा है। कहीं कहीं पे नहीं करके भी इंडिविजुअल भी करता होगा ना। तो ये प्रिपरेशन जो एडवांस में हम लोग को आपस में खास करके टीचर लोग ना मिल के बैठ के चर्चा करके मिसकॉन्सेप्शन या रॉन्ग कॉन्सेप्ट या जो नहीं समझ पाता है या कुछ चीज गलत लग रहा है उसको भी टीचर लोग आपस में पहले क्लेरिफाई कर लेना ना। बच्चों को आते तारीख कुछ बता रहा है, हम कुछ बता रहे हैं, हम दोनों का ऐसा मतलब ना एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन जाने से बच्चों किसका सही मानेगा, उल्टा अल्टीमेटली बात में बोलेगा बाइबल ही गलत है ना, क्योंकि हम दोनों सेम बाइबल से सिखा रहा है लेकिन अलग अलग सिखा रहा है ना। तो ऐसा होने नहीं देना है। तो इसलिए हम लेसन को रीड करते रहो, जब तक आपका दिमाग में बैठ नहीं जाता, जब तक आपने दिमाग में घुस नहीं जाता तब तक पढ़ते रहो ना। पढ़ के उसको अंडरस्टैंड करो। ये मैंने एक लाया है, ये यहाँ पे इसमें भी बहुत सारा लिखा हुआ है ना जैसे, तो इसको हम जैसे ये चैप्टर 3 शैतान लामो कमो मन, यहाँ पे जो भी स्क्रिप्चर दिया है इस रेफरेंस को बाइबल से अलग से पढ़ना है और उसके बाद यहाँ में क्या लिखा है उसको बार बार समझ के दिमाग में बिता लो ना। तो आप और हम जब बच्चों को देखेगा ना, बच्चों को बताएगा तो अच्छा से बता पाएंगे। तो ये स्क्रिप्चर रेफरेंस जितना भी दिया है वो क्या के लिए है, हम लोगों को ये लेसन में जो निकला है वही से निकला है, वो बेस्ट टेक्स्ट है। उस स्क्रिप्चर को आप इग्नोर नहीं करना है ना। और यहाँ में जो लेसन लिखने वाला है उस स्क्रिप्चर को बेस करके को लिखना है ना। तो उस स्क्रिप्चर को आप अच्छा से देखो और पढ़ सके तो उस स्क्रिप्चर का कमेंट्री में भी जाओ अगर आपके पास अवेलेबल है, नहीं तो उस बाइबल टेक्स्ट को अच्छा से रीड करो और समझो ना। उसके बाद शॉर्ट नोट बना लो ना, शॉर्ट नोट, ठीक है, शॉर्ट नोट या तो एक ब्रीफ समराइज कर लो, या तो आपका दिमाग में या तो एक छोटा सा चिट में ना। आजकल बच्चा लोग संडे स्कूल आना बहुत मतलब कोई ना आगे इंटरेस्टिंग से आके फिर जब आप और हम ये लेसन को देख के शैतान का दूरी नहीं ऐसा पढ़ के बोलेगा, बच्चा लोग पूरा उसका कनेक्शन टूट जाएगा आपसे ना।
तो शैतान का दूरी नहीं मतलब शैतान कैसा शुरुआत में था उसको आप पटक से दिमाग में आ जाना है ओ ऐसा 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 ना तो उसको कब ये दिमाग में आता है जब आप रिपीटेडली लेसन को बार बार पढ़ेगा और समझेगा ना हो सकने से होगा नोट को चोरो समारी को चोरो लेकिन जब आप किताब को ऐसा पकड़ता है ना किताब को ऐसा पकड़ता एक बार ऐसा नजर लगा लेने से दिमाग में पट करके वापस आ जाना चाहिए तो आप ऐसा ऐसा नहीं देख के बच्चों को देख के बोलो ना तो नेक्स्ट क्या है ऐसा एक बार देख लो उसमें कोई गलती नहीं है ना लेकिन जब आखिर आता सलोमन शैतान का दूरी में बाइबल और तो Colossians 1:16 hala dika imi atani mukinoku hala kusla do sosla do adi house do tangi hari jahil then we are not preparing ourselves well almana opamunu sin amai kia kin next lesson nim kan prepare mesti jalo presentation ayam ora ayam cho no puri de to alo ro ni lo he puri to बार-बार रिपीट में तो हो जलो पंडे का प्रेजेंटेशन जो है वो इम्पोर्टेंट होनी मुनु निल असो दे के तो बदो हनी अनो लाइवली आया क्लीन कायो अतो का लाइव का लिन दो मिनट को काम न मसला फिल्म काला दोन चिकपा इंटरेस्टिंग दोपा मीनिंगफुल दोप तुम किनो में आया निल पे दूसरे लोग का सार आता लो कोने ने लगे लो पमते दोपा आया अला अतो ऑटोमेटिक दिमाग को आला दोपा visual impression dengan problem cinema kayo udah itu lama no mun kalau cuma cinema cika apa kahani jir liro pa hajo kilo ni hono atmosphere ni kilo jo seka kelas silo ko kele pujo mun milo ko na tange ayam ada expression hard itu ni kan tange ngala du nai serius lama tange sosa do kami do ka kilo jo no kan do aku ko tagi ko da to no ko da ka tamana mo lo hekino ki ne ka sa ka ate no mi kiar ma sa ka ta kiar ma ka ko tu kiar usne no ne sa de ate ko ma hine kan du so ho pa no so do mo ta ay ta sa do so ata ni la pe no ko do ni ate ni la pe no ko do la mo mi ate so mi kiar mo ti ga cho pas la do mo tre anu pa ni ti da la lo te ma tangi ha ma expert cho ka sa ate anu ka ka do la ate ko ma halo pa mulai ko yo mo correction na ka sos mo no sa sos mo pa sisino jesus ka lesson ni ama ka sa ko yo so na ni no ke sa halo sa mo mi he ko ro ai si rai ko mi ro ta hi me mi ga yo nim pa ga ne ka reason mi anu acting ni ma yo mo he ne mi ka ga ni mi mo mi ai ama pa ga ha ka mo mi ti mas ki amor mi humiliate mo ne la mo ani pom pa ni basement ko haka गलती बाजे pa pun ka ne ne ho mo hen do ai ata ne haka गलती pa ga ne ho pora mo haka गलती mi me ma ho mo su ga bo lo chu ho pa hi me mi no tech fully handle ma kilo class mi boring ko do ko da ko jo lo ne na ne ka le so no be lo no lo ja ke lo jama ko injustice ke lo kintu no hi ta immunity do so su do 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 so yu bo bo ni se do no lo ja ta lo ja para mi ni ma se na al ma na chalo chalo wai ba isa ala o ka relate lo ka na ko pwede so main lagi cu itu kali ini kita bukan aku nubla ya aktivitas umurlah hal mengalah honor ini kami makin kalau doanya calo next is time maintenance no anu aya pray mesti no anu aya bible mesti no anu aya preparation mesti no anu aya presentation mesti do kintu time maintain mesti mah hotel bemar do masalah ngo mati ai ka se ko mo anu ko na so ke ngo tan ma ko palu ko la palu yo tan ko da pa mini kiro mini kiro ma ne ka tan ma ko pa ne ka aya diri mi mo no bila ko manana hope teacher must know how to manage the time well for this the teacher need to divide the time properly ko no mi lo ko ke start me to anu ko pa ne ra pa time bi cho ki na mo especially sing oi ko he she will teacher me he she must be aware of the content of the lesson lesson on ini dulu pas ya pak lesson memory pass question answer other than that application ini apa sih dulu also mun ni kasih soka idea soka mun ka henge ges ni mun dulu korong milo mun lesson mi 80% milo laku lala
time lima member bus member ko ni lala apa beli also moderator takang ke himi atang mu macam la to la kuma next otang ke ko la kuma question anu obje ayat tag lala question o application mala question o klano pura lesson mi summarize boli sene ke time lima ko are tag lane for sake of asking how do you do no anu ya hem to ja sekasot la 60% mino abu ya pala dayo lesson mi kalo boleh suppose 30 minit ngomong ka punya director mi kita to anu pa baki activity ma apa lalla kelas la pa ko ne do ke 30 minit lunjo aje ma ngomong ka secretary ha doa si risa secretary 30 minit do pya ngono ko cima mo to cima lo ke director sa ko promoter ta jo 30 minit do ko da 30 minit ka 16% ne ko da 18 minit rom na 30 minit do ko na 45 minit le do ono ko manage mata ki ho ko no 18 minit cross yo ka nem kane no na jo si aka ko no ko ai roke ho no justice mo jo ho ma ko no lesson mi de la member bas mi atam sa ko ma ho mun pa hi ata ko member bas ko khni do lifetime memory bas ro mo mi gai mo ka member bas use mo to holy speed mo mi to mo do ka member bas mo mi ro empa critical situation tahin he pari la mo mi busak mo ho ka khni ko no apa do na ho pa no at least member bas pa 6 minutes question answer pa 6 minutes si tori pasan mo liko ho pura total 30 minutes aro na kita pa no time mi manage mo diban mo alman hal ma pa ay interesting dia ala no de 99% in so that so time mi makiron pang question ta da ko no that is not a good teacher talo mo to bilo hal mo ta to mo to ato ka jo se do la ni ora ka alo tal do le de kaka ko kira me ko ke ko time ma mun TV show ko ada to na mun mi general company ko no adam class mun mi 15 minute le to mun mi sa general sabes le to ko mi tio ga ko ano ay mo sa pero ato ko ya sa ga do na disconnect ko sa hali na hope never cross 60% of your total time allocated time maximum 30 minute ko na ho si 30 minute terus 30 minute ko na director sa ano ko oje 30 minute lesson lajo pas na ko na saka nam di onumi apalalla pura apalalla even though 30 minutes bidama jalo pa hok na ko mura mali to taka selo onumi 30 minute mi calculation mali mali onumi mi hem pura ne pa 15 minutes do so ne ko na 18 minutes do chilo ki ko ake mane na kaya for example 10 minutes biti ko na hanga 60% ne pe mun bet betisian na ito 6 okay almost near 6 10 minutes of na 6 minute me no class bola la hok 2 mi no memory bus pa 2 minute mi memory bus 2 minute mi question answer kita pakan formula chola ki man o in case nik mate 15 minute ko da no minute 15 minutes time do no 12 minutes no that is not nice thing doesn't nice time maintenance hopa munu saka दृष्टि में हमेशा है कि मिसा हल जो हो सका हवा लो है तो जब का सका सी already सी director solution मुझसे कि beside this he or she must be aware of the time taken for other activities like attendance prayer special number etc do so ne saka tamino time no ran do la in case saka ta mana so 30 minutes di pula bilo ko mun ke saka formula mi ano kya ko ke jo sini mulu hal mana la saksi ko mana la ke ho pa na ko la ho be kom ke lo next is dress ada doa anu aya premur se anu aya बाइबल में पूरी विस्तृत आपने बहुत अच्छा पाठन किया करके आ रहा है अच्छा से बाइबल का ज्ञान हासिल कर लिया अच्छा से तैयारी कर लिया अच्छा से बता रहा है अच्छा से समय को मेंटेन कर रहा है लेकिन आपका ड्रेस कभी कभी बच्चा लोग आपका ड्रेस में पकड़ के रह जाता है ना आया मैं आज का दीदी कैसा कपड़ा पहना है बहुत सुंदर है
ऐसा बोल के ना टीचर लोगों का ड्रेस को बच्चों लोग को ऐसा नहीं पहनना है कि डिस्ट्रैक्ट कराने के लिए ना। आप लोग सिंपल मॉडेस्ट ड्रेस पहनो, डिसेंट ड्रेस पहनो। हो सके तो आप लोग अपना अपना चर्च में अपना सुपरिटेंडेंट के साथ मीटिंग बिता के एक ड्रेस कोड बना लो ना। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है आप लोग एक अच्छा डिसेंट ड्रेस पहनो ना, मॉडेस्ट ड्रेस पहनो। ऐसा ना ड्रेस पहनो कि आया ये दीदी का ड्रेस इतना, ऐसा बोलने मत बच्चे को ना। इतना कहने का मतलब आप समझदार है ना। तो बच्चे लोग दिमाग ड्रेस में खास करके आज साइकोलॉजी में क्या बोला ना, लाका बच्चा लोग क्या दिमाग में क्या गुजरेगा ना, लाखी लोग क्या गुजरेगा। और अलग अलग आपका ड्रेस से होता आपका लेसन का जितना आप जो कर रहे हैं उसको डायल्यूट मत कराओ ना। ड्रेस को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारा चाची इलाके में भी हमारा बहन लोग अच्छा से गाने पहन के एक अच्छा से आप कपड़ा पहन के इतना नाइसली उन लोगों का साथ पेश आता है ना। ऐसा हर चर्च में करता होगा ना, सीधा जीन पहन के या सीधा है क्या क्या वो पहनता है जो आउट ऑफ क्या क्वेश्चन है चर्च में ना। बाहर में तो आप लोग पहन लेते हैं, लेकिन बाहर में इतना भी खराब नहीं करना है कि बच्चे लोग आपको बाहर में ये हमारा संस्कृत दीदी ये दीदी चर्च में तो इतना अच्छा से गाना पहन के आया है, अभी बाहर में हाफी पहन के घूम रहा है ना। ऐसा नहीं होना है। उनका दिमाग में डुअलिज्म को भी मत डालो, क्वेश्चन को भी उठाने मत दो। तो टीचर लोग भी दिखावा कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं, ऐसा सिखाओ ना। तो जब आप टीचर का रोल में 1 ईयर के लिए है तो आप अपना ड्रेस को क्या करो, चर्च का अंदर में भी और बाहर में भी ना। और खास करके लाका लोग ना, हम लोग तो गले नहीं बोल के होगा एक टी शर्ट पहन के आएगा ना, फिर एक स्पोर्टिंग पहन के आएगा, ऐसा होता है ना। उसको भी थोड़ा ध्यान रखना ना। जीन पहन के भी हम